क्वेश्चन दिया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 रुपया और 1100 रुपया की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए और संगत आय का अनुपात 7:5 दिया है, इसलिए बस इससे मतलब रखेंगे। बाकी बीच में जो भी दिया है उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है यदि वे क्रमशः 1700 रुपया और 1100 रुपया की बचत करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। हम इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए और संगत आय का अनुपात 7:5 दिया है, इसलिए देखें कि 7 और 5 से कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ राशि पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देख रहे हैं कि ए नंबर ऑप्शन में 5007 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन में 4500 दिया है रुपया, यह 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं 5500 दिया है, इस 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन में 3500 रुपया दिया है जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और 2500 रुपया यह भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय 3500 रुपया और 2500 रुपया होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बड़ी संख्या जो होगी वह 100 में 30 जोड़ने पर 130 प्राप्त होगा, वह बड़ी संख्या होगी। फिर छोटी संख्या 100 में से 30 घटा देंगे 70, यह छोटी संख्या होगी। दोनों का अनुपात निकाल देंगे और चूँकि दोनों के बीच में अनुपात का चिन्ह देंगे। चूँकि अनुपात जो है जब दो राशि अनुपात में लिखा हुआ है तो इसका मतलब दोनों डिवाइड में आता है, इसलिए हाँ 0 से 0 कट जाएगा और हमको बचेगा क्या 13:7। 13:7 यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन में कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर, यहाँ छूट गया है सॉरी, एक साथ मिलकर इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जब ए और बी के साथ सी भी मिल जाएगा किसी काम को करने के लिए तो निश्चित है कि 10 दिन से कम समय लगेगा। इसलिए ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 10 दिन से कम दिया है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन दिया है 10 दिन से कम। इस प्रकार यह बी नंबर ऑप्शन 9 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी ए बी और सी मिलकर किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेंगे। लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो मान लिया कि सीपी जो है क्रय मूल्य, आरंभ में क्रय मूल्य जो था वह 100 रुपया था, तो निर्माता को आरंभ में 140% का लाभ होता था। तो लाभ हो जाएगा कितना, 100 का 140% 140 होगा। तो हमको एसपी
कितना प्राप्त होगा, SP बराबर CP प्लस लाभ प्रॉफिट। प्रॉफिट 140 है और CP 100 है, तो 100 प्लस 140 बराबर हो जाएगा 240। 240 रुपये प्राप्त हुआ। अब बोला है कि जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो 240 रुपये इसका विक्रय मूल्य आरंभ में था, लेकिन क्या करता है वो 50% घटा देता है। तो जब 50% घटाएंगे तो नया विक्रय मूल्य जो होगा, नया SP कितना हो जाएगा, 240 का आधा हो जाएगा, यानी 120 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, CP 100 रुपया और SP 120, यानी लाभ हमको प्राप्त हो रहा है, 120 में से 100 घटाएंगे 20% नया लाभ हो जाएगा। बीच में जो लिखा हुआ है कि 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेज़ी से 700% बढ़ जाती है, इससे कोई मतलब नहीं है। 700% बढ़ जाती है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस हम इतने ध्यान रखेंगे कि दिया हुआ है कि जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेज़ी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मान लिया कि नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो मान लिया कि उसका CP 100 है और आरंभ में चूँकि उसका लाभ प्रतिशत कितना था 140%, तो 100 के 140% 140 होगा, यानी लाभ हो जाएगा 140। तो SP ज्ञात करेंगे तो CP प्लस प्रॉफिट, CP हमारा 100 दिया है, प्रॉफिट 140, दोनों जोड़ देंगे 240। तो आरंभ में हमारा SP कितना था, तो 240। अब क्या कर रहा है कि साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है। तो 240 विक्रय मूल्य पहले था, 50% जब विक्रय मूल्य को घटा देगा तो आधा हो जाएगा। तो 240 का आधा कितना होगा, 120। 240 में 240 का 50% घटाएंगे तो हमको 120 प्राप्त होगा, यानी नया SP विक्रय मूल्य 120 प्राप्त हुआ। अब उसका CP 100 रुपया और नया SP 120, तो लाभ बराबर होता है SP माइनस CP, यानी 120 में से 100 घटाएंगे तो 20 रुपया प्राप्त होगा। 20 जो है, अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ बट्टा CP गुने 100 होता है। तो लाभ हमको प्राप्त हुआ कितना, 20। CP कितना है, 100 गुने 100 से 100 कट जाएगा, यानी 20%, यानी 100 का 20 जो होगा 20% होगा। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 20%। अब 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3 मित्र A, B और C 5525 रुपये की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि A, B और C को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रमशः 50 रुपया, 100 रुपया और 75 रुपया निकाल दिए जाएं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्सों का अनुपात 11:18:24 होगा। आरंभ में C को प्राप्त राशि कितनी थी। तो आरंभ में जब 5525 रुपया को A, B और C में बांट दिए तो C को कुछ राशि प्राप्त हुआ। अब जो राशि प्राप्त हुआ उसमें से 75 रुपया जब घटा दिए तो C का अनुपातिक राशि 24 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरंभ में C को प्राप्त राशि कितना था। तो आरंभ में C को जितना राशि प्राप्त होगा वही आंसर में ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन में से जब हम 75 रुपये घटा देंगे तो अनुपातिक राशि 24 प्राप्त होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि जो ऑप्शन दिया है उसमें से 75 घटाकर C के लिए 75 घटाकर 24 से भाग देंगे। यदि जो ऑप्शन पूर्णतः 24 से विभाजित हो जाएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 1900 में से 75 घटा के देखते हैं। जब हम
1900 में से 75 घटा के और 24 से भाग दे के देखते हैं। तो 1900 में से 75 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 1900 में से 75 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 1825। इसमें 24 से भाग देंगे, यानी 8 गुने 3 से भाग देंगे। 8 से डिवाइड का रूल है, विभाज्यता का नियम है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बना जो भी संख्या होता है वह यदि 8 से पूर्णतः विभाजित होता है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होता है। तो 8, 8, 2 और 5 से जो संख्या बना 825, यह 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार 1825 8 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इस प्रकार यह 24 से विभाजित भी नहीं होगा, इसलिए यह 1900 ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। फिर 1150 में चेक करते हैं। 1150 में से 75 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 1075। इसमें हम 24 यानी 8 गुने 3 से भाग दे के देखते हैं। तो जब भाग करेंगे तो सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बना जो संख्या है 75 या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार यह 1075 भी 24 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह बी नंबर ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब सी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। 2325 में से 75 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 2250। इस 2250 में 24 यानी 8 गुने 3 से भाग देकर देखते हैं। तो सैकड़ा, दहाई और इकाई अंक से बना जो संख्या है 250 या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। हम चेक करते हैं। 250 में जब 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिका 24, 10, 8 कम 8, 2 बचा, यानी शेष 2 बच जा रहा है। 8 यह 250 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। इस प्रकार यह 2250 24 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार यह सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब डी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। 2475 में से 75 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 2400। इसमें 24 से भाग दे के देखेंगे पूर्णतः कट जाएगा, पूर्णतः कट जा रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।